साहिल वहां अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बीच साहिल की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरअसल जिस जगह पर, जिस जामा मस्जिद पर सर्वे किया गया, उस जामा मस्जिद पर आज एक दिन बाद भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। 24 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी उस इलाके में इंटरनेट सेवा बंद है, साथ ही दुकानों को भी बंद रखा गया है। रिपोर्ट देखिए साहिल की। इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद रोड पे, जहां पे पूरी तरह माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। चप्पे चप्पे पे यूपी पुलिस के जवान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और सभी पुलिसकर्मी जो है अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं और इलाके में जो फुट पेट्रोलिंग है वो करते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, जिससे कोई भी लोग जो बाहर निकले उन लोगों को आगाह किया जाए कि आप लोग जो है सभी घरों में जाए। एक ये भी तस्वीर में दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं पूरी जामा मस्जिद रोड पर जो मार्केट बनी हुई थी वो पूरी तरह यहाँ पे बंद है, सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह यही है कि पूरे संभल में जो है धारा 163 लागू है। 163 का मतलब यानी कि आप एक जगह पे 4 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाए कि प्रशासन ने जो दुकानें हैं वो अभी कहीं ना कहीं बंद करवाई हुई हैं, जिससे जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे, क्योंकि दुकानें बाजार खुलेंगे तो भीड़ एकत्रित होगी, तो भीड़ इकट्ठा होगी तो कहीं ना कहीं फिर माहौल जो है ख़राब हो सकता है। ऐसी तस्वीर दोबारा से पैदा ना हो, तो उस बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे रोड पे आप देखिए दुकानें यहाँ पे बंद हैं, सिर्फ पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वही नज़र आ रही है। दुकानें पूरी तरह यहाँ पे बंद पड़ी हुई हैं और पुलिस की जो मार्चिंग है वो लगातार यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा और भी ऐसे बाज़ार हैं जिनको जो है बंद करवाया गया है। साथ ही साथ लोगों के अंदर डर का माहौल भी बना हुआ है कि आखिरकार उस लगभग 2 से 3 घंटे के बीच क्या ऐसा अचानक हुआ कि जो पत्थरबाज थे वो एक्टिव हो गए, पुलिस टीम पे पथराव करना शुरू कर दिया। इसके अलावा गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। तो उस पीछे का जो साजिशकर्ता, जो मास्टरमाइंड है, उसका पता लगाने में यूपी पुलिस ज़रूर जुटी हुई है। लेकिन संभल में हुई हिंसा के बाद जो है पूरी तरह यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों की जो आवाजाही है वो कम हो रही है, क्योंकि ये रोड जो है 24 घंटे एक्टिव रहता है, लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है। लेकिन हिंसा के बाद से ही दुकानें बंद हैं, कोई घर के जो लोग हैं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और पुलिस की डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। SP, DIG हो या DG रैंक के जो अधिकारी हैं वो पूरे संभल में फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं अफवाहों पर ध्यान न दें और जो भी माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा पुलिस को इत्तला करें या फिर पुलिस उस शख्स पे कानूनी कार्रवाई करेगी। तो साहिल की रिपोर्ट आपने देखी और साहिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, संवेदनशील पूरा माहौल इस वक्त संभल में बना हुआ है, अभी पूरी जानकारी दीजिए, ताजा स्थिति वहां पर कैसी है और पुलिस किस तरीके से निगरानी पूरे इलाके में बढ़ती हुई है जहां पर कल हिंसा हुई थी। देखिए फिलहाल पूरे संभल में जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन एहतियातन तौर पे जो है यूपी पुलिस के जवानों को पूरे संभल में तैनात किया गया। इसके अलावा जामा मस्जिद की बैक साइड जहां से हिंसा शुरू हुई थी वहां पे पुलिस बल जो है समय समय पे पेट्रोलिंग कर रही है, फ्लैग मार्च निकाल रही है और पूरे पुलिस को डिप्लॉय किया गया और लोगों से यही अपील की जा रही है कि ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि पूरे संभल में धारा 163 लागू है। इसके अलावा पूरे संभल में जो इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है, जिससे सोशल मीडिया पे भड़काऊ पोस्ट जो है वो अपलोड न कर पाए। संभल हिंसा से जुड़ी कोई वीडियो या कोई पोस्ट अपलोड करे तो उसको रोका जा सके। तो कहा जा सकता है यूपी पुलिस अलर्ट मोड पे जरूर आ चुकी है, इलाके में माहौल शांतिपूर्ण जरूर बना हो, लेकिन पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से उन दंगाइयों के जो चेहरे हैं वो पहचान करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जा सके। क्योंकि अभी तक इस पूरी हिंसा में 20 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिसकी पूछताछ की जा रही है। और देर रात भी जो है पूरे संभल में यूपी पुलिस ने जगह जगह पर छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान जो है कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि अभी भी सवाल यही बना है कि इतने सारे पत्थर कहां से आए, पेट्रोल बम किसने मुहैया कराए। तो मेन साजिशकर्ता और जो मास्टरमाइंड है वो कहीं ना कहीं अभी छिपा हुआ है, उसकी जानकारी पुलिस जो है वो जुटाने में लगी हुई है। लेकिन जामा मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके में बाजार बंद है, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों को घर में भेजने की आगाह कर रही है और समय समय पर जो इलाके के जो RWA वाले लोग हैं उनसे भी बैठक की जा रही है। यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं माहौल जो है दोबारा से बिगड़ सकता है। लेकिन आलम यह है कि पूरे संभल
को छावनी में तब्दील कर दिया है और सेंटर फोर्स को भी पूरे संभल में तैनात किया गया है। बिल्कुल साहिल, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, संभल में टेंशन की स्थिति है लेकिन फोर्स भी फुल एक्शन में नजर आ रही है। हालात पर काबू पाया गया है और स्थिति तनावपूर्ण अभी भी लेकिन बनी हुई है। इसी को लेकर के अब राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है और जमकर राजनीतिकरण इस पूरे मामले को लेकर के भी अब होना शुरू हो गया। एक बड़ा बयान, विवादित बयान रामगोपाल यादव की तरफ से दिया गया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर देखिए किस तरीके से कहा है। संभल हिंसा को लेकर के रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। कई लोग मारे गए वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुँच गया वहाँ पर और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर, आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 267 का नोटिस दिया। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे हैं। और साहिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल, एक तरफ ये कोशिश कर रहा है प्रशासन की मामले को शांत कराया जाए, स्थिति सामान्य कराई जा सके, लेकिन कुछ नेता बयान ऐसे दे रहे हैं जिससे और भड़काने वाले हालात पैदा हो सकते हैं। साहिल, आप तक आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, साहिल तक आवाज नहीं जा रही है। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। राकेश जी, हम रामगोपाल यादव के बयान को सुन रहे हैं, वो सीधे सीधे जज पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, फैसले पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर ऐसे फैसले आएंगे तो ये तो हालात होंगे ही। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी घूम घूम कर ये प्रचार और दुष्प्रचार करती रही कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है, जबकि सच ये है, ये सबके सामने दिखाई पड़ रहा है कि संविधान के द्वारा बनी हुई कोर्ट, जिसको संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, और कोर्ट के फैसले को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी रामगोपाल यादव कर रहे हैं, ये स्पष्ट हो रहा है कि रामगोपाल यादव का, समाजवादी पार्टी का आज संविधान में कोई विश्वास नहीं बचा है। वो न्यायपालिका के फैसले पर आक्षेप लगा करके इस देश के संविधान पर अपना अविश्वास जताने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायपालिका के फैसले से अगर आप असंतुष्ट हैं तो ऊपरी अदालत में आपके पास अपील करने का संवैधानिक अधिकार है, आप अपील कर सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तरह से लोगों को भड़काने का प्रयास करना, ये आग से खेलने जैसा है। ये समाज को जलाने का प्रयास है, ये समाज में गहरी खाइयां बांटने का प्रयास है। देश की न्यायपालिका पर देश के हर नागरिक का भरोसा है और उसका संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि वो न्यायपालिका के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करे। राज्य सरकार भी इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएगी और देश के सभी नागरिकों को उसको मानना चाहिए। अगर आपकी असहमति है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो ऊपरी अदालत में अपील करें। लेकिन रामगोपाल यादव ने जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, ये उनके मजहबी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और वो तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान को भी ताक पर रखना चाहते हैं, देश की न्यायपालिकाओं के फैसले को भी ताक पर रखना चाहते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हमने देखा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आरोप लगाने का काम किया है। राम जन्मभूमि के फैसले के बाद जिस तरह की टिप्पणियां तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने की थी, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। ये प्रवृत्ति आग से खेलने जैसी है। ये देश का ताना बाना छिन्न भिन्न कर देने जैसा प्रयास है। अगर अकेले नेता नहीं है समाजवादी पार्टी के जो ऐसे बयान दे रहे हैं, कई नेता ऐसे हैं जो ऐसी बातें कह रहे हैं, बल्कि कई मौलाना भी है जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको लोगों को शांत करना चाहिए वो लोगों को भड़का रहे हैं अपने बयानों से। धन्यवाद।